इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर 8 का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। राइट, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में जाना, उसका मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, उससे पहले हमने पार्टनरशिप के बारे में जाना, उससे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जाना। राइट, और आपको सबको पता ही है कि यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 हमारी चल रही है। राइट, जिसमें हमारा चैप्टर 8 है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसी का ये टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट है, जो कि छोटा सा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, दोनों ही चीजों के बारे में हम बहुत डीपली प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं मिलता है चैनल पर, तो आप सिंपली किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वहां पर लिख देना कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, और अगर वो वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल होगी तो मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वीडियो के इस टॉपिक की, जो कि है हमारा डिफरेंस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का और सोल बिजनेस का। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर। ठीक है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कितने मेंबर्स होते हैं और सोल बिजनेस में कितने मेंबर्स होते हैं, वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर हम देखें, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैक्सिमम नंबर्स का, सॉरी मेंबर्स का। ठीक है, तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वहां पर कोई भी उनको पाबंदी नहीं है। ठीक है, वहीं हम सोल बिजनेस की अगर बात करें, इन सोल पार्टनरशिप या फिर प्रोप्राइटरशिप, देयर इज ओनली 1 मेंबर। ठीक है, एक ही बिजनेस होता है, जैसे उसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, एक ही पर्सन होता है, वही उस पूरे बिजनेस को शुरू करता है, वही उस पूरे बिजनेस को आगे लेकर जाता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक मेंबर होता है, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कम से कम 2 होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, हम सेकंड बेसिस देखते हैं हमारा मेंबरशिप। ठीक है, मेंबरशिप के बेसिस पर अगर बात करें, अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ इन द जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, हमने जब मीनिंग जाना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में उसका, तो हमने जाना था कि ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जो भी इसका हेड होता है, जो करता होता है, जैसे ही उस फैमिली में किसी और बच्चे का जन्म होता है, तो वो अल्टीमेटली उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। ठीक है, उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का वो मेंबर बन जाता है अपने जन्म के साथ ही। ठीक है, तो वो मेंबर बन जाएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का बाय बर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं सोल बिजनेस की। अ पर्सन बिकम्स द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस बाय हिज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी कि जब वो चाहेगा, ठीक है, उस बिजनेस को शुरू करना, तभी वो उसका मेंबर बन पाएगा। ठीक है, वो अकेला एक पर्सन है। ठीक है, अगर वो सोच रहा है कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है अकेले, तो बस वो अपना वो जो उसकी प्लानिंग है उसको आगे करेगा और अपना बिजनेस शुरू करेगा, तो वो उस बिजनेस का मेंबर इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मतलब अपने खुद के इनिशिएटिव से, इनिशिएटिव यानी कि फर्स्ट मूव जो भी वो लेगा अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ द फर्म के बेसिस पर। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज डन बाय द कर्ता ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ओनर्स। जो यहाँ पर मैनेजमेंट देखता है पूरे बिजनेस का, वो कौन देखता है? कर्ता, जो कि हेड होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। किसके बिहाफ पर? जितने भी वहां के ओनर्स हैं। ओनर्स कौन हुए? उस बिजनेस में, सॉरी, उस फैमिली में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे ओनर ही कहलाएंगे उस बिजनेस के, फैमिली बिजनेस के। ठीक है, तो जो हेड हो गया, जो सबसे बड़ा मेंबर हो गया उस फैमिली बिजनेस में, वो पूरा मैनेजमेंट देखता है उस बिजनेस का सारे ओनर्स के बिहाफ पर। ठीक है, तो कौन यहाँ पे करता है? मैनेज करता। बात करते हैं सोल बिजनेस की। मैनेजमेंट इज डन बाय द सोल प्रोपराइटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट देखता है वो कौन देखता है? सोल प्रोपराइटर, जो कि वो अकेला व्यक्ति है जिसने अपना बिजनेस शुरू किया, और जितने भी उसके प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, वो अकेले उसको बियर करेगा। ठीक है, और पूरा जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी एक्टिविटीज, जो भी फंक्शन एक बिजनेस में होते हैं, वो भी उसको अकेले ही करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पर कि प्रॉफिट किस तरीके से शेयर होता है। प्रॉफिट इज शेयर्ड अमंग द मेंबर्स। यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, वो सारे मेंबर्स में बंट जाएगा। ठीक है, अब वो किस रेशियो में बटेगा, वो उन पे डिपेंड करता है कि कितना हिस्सा उनके पास उस पूरे बिजनेस का है, कितनी उनके पास रेशियो में वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो उसी रेशियो में प्रॉफिट भी सारे मेंबर्स में बढ़ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर सारे मेंबर्स में वो प्रॉफिट जो है बढ़ जाता है। अब क्योंकि सोल बिजनेस में एक अकेला ही व्यक्ति है, तो जितना भी प्रॉफिट, जितना भी लॉस होगा, वो उस अकेले व्यक्ति को ही मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट इज नॉट शेयर विद एनीवन। वहां पर प्रॉफिट किसी और के साथ उसको शेयर ही नहीं करना है, क्योंकि कोई और है ही नहीं, वो अकेला ही व्यक्ति है जिसने बिजनेस शुरू किया, वही सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस बियर करेगा। हम ये बात शुरू से ही जानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको किसी के साथ अपना प्रॉफिट जो है शेयर नहीं करना, वो अकेला व्यक्ति उस प्रॉफिट को रखेगा, ऐश करेगा, मौज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटी के बेसिस पर देखते हैं। अब लाइबिलिटी की अगर हम बात करें,
वो अकेला व्यक्ति उस प्रॉफिट को रखेगा, वो अकेला व्यक्ति ही उस प्रॉफिट को रखेगा, मौज करेगा, ऐश करेगा। ठीक है। देखते हैं बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में, वो अकेला व्यक्ति उस प्रॉफिट को रखेगा, मौज करेगा, ऐश करेगा। ठीक है। अब देखते हैं लाइबिलिटी के बेसिस पर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड वाइल अदर मेंबर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर दो चीजें हैं, जो करता है, जो उस फैमिली बिजनेस का हेड है, ठीक है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो तो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड यानी कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो उस लॉस को चुकाने के लिए जो करता है उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके या फिर कह सकते हैं अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा, उस लॉस को बियर करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी के मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना शेयर जितना रेशियो उनको उनके पास होता है बिजनेस का, उतने के लिए ही वो लाइबल होते हैं। ठीक है। जो करता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और जो बाकी के मेंबर्स हैं करता के अलावा उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वो एंजॉय करता है लिमिटेड लाइबिलिटी। राइट। आगे देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ द प्रोपराइटर इज अनलिमिटेड। तो जो लाइबिलिटी होती है प्रोपराइटर की वो अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है। मैंने आपको बताया कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, वो उसको अकेले ही बियर करने पड़ेंगे, कोई और उसका वहां पर हेल्प करने नहीं आएगा, क्योंकि उस अकेले व्यक्ति ने ही उस बिजनेस को शुरू किया था। जो भी प्रॉफिट जो भी लॉसेज होंगे वो अकेले ही देखेगा, सारा मैनेजमेंट, क्योंकि वो अकेला ही देखता है। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है प्रोपराइटर की वो अनलिमिटेड होती है, जस्ट लाइक कर्ता ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। राइट। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट डिफरेंस है जो कि रेगुलेटिंग स्टेटस के बेसिस पर। ठीक है, ये स्टैचू नहीं है, स्टेटस है। तो रेगुलेटिंग स्टेटस यानी कि किस लॉ से ये रेगुलेटेड होते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो ये रेगुलेटेड है हिंदू लॉ से। राइट। और सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो ये रेगुलेटेड है जनरल लॉ से, जिसमें कोई भी व्यक्ति अकेले जो होगा वो अपना बिजनेस अगर शुरू करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये जनरल लॉ में आता है और ये हमारा हिंदू लॉ से रेगुलेटेड होता है। राइट। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है। अब ये थोड़ा जान लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से कितने मार्क्स में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन देखो सीधा सीधा आपके सामने आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंस बिटवीन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बताना है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है, सीधा क्वेश्चन आएगा, कुछ भी ऐसा उसमें घुमाएंगे नहीं इसको। राइट। डिस्टिंक्शन कह सकते हैं, डिस्टिंग्विश कह सकते हैं, डिफरेंस कह सकते हैं, कुछ भी नाम से वो आ सकता है, लेकिन डिफरेंस ही पूछेंगे। ठीक है, कुछ अलग से उसमें नहीं कहेंगे। राइट। ऐसा पूछ सकते हैं कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से कैसे अलग है, तो उसमें भी आपको डिफरेंस देने पड़ेंगे। ज्यादा नहीं घुमाएंगे, बस आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। राइट। अब यहाँ पर 5 to 6 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, इससे ज्यादा में ये नहीं पूछा जाएगा। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 6 मार्क्स नहीं पूछेंगे और हमने यहाँ पर 6 पॉइंट ही इसके कवर किए हैं। राइट। आपको 6 के 6 जो पॉइंट्स है वो कवर करने हैं, ध्यान से इनको पढ़ना है, समझना है। अगर कम में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर 6 मार्क्स में आ गया तो आपके पास पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर्ड है। आपको बस इसको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से याद करके रखना है। राइट। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और दोनों के बारे में हमने बहुत डिटेल में पीछे वाली वीडियोस में जाना है, समझा है। राइट। और मैंने आपको बता दिया, वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। राइट, वहीं पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी बस आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 5 to 6 मार्क्स में इजीली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। राइट। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।